नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता भी बन चुका है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। दक्षिण अंडमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और दूरसंचार विभाग के लिए चौथा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आज से शुरू। सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि यह प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता बन चुका है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज उभरते विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को देश में निर्मित किया गया है। कोविड के दौरान हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। इतने मेहनत स्केल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना ये पॉसिबल हुआ क्योंकि आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में नवाचार का आधुनिक तंत्र निर्मित करने के लिए अनुसंधान को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि देश का सेमीकंडक्टर क्षेत्र एक परिवर्तनकारी छलांग लगा चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। कल रात नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम की उपलब्धि पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसके बाद से ही टीम को देश भर से बधाई मिल रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय टीम को प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला और यह ऐतिहासिक उपलब्धि महिला क्रिकेट को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय टीम की लगन, कौशल और अदम्य उत्साह ने देश का नाम ऊंचा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत का प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरपूर रहा। पूरी टीम ने असाधारण टीम वर्क का परिचय दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर टीम को बधाई दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं खेलकूद प्रतियोगिता और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 2 दिवसीय प्रथम ब्लॉक स्तरीय समावेशी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन आज भातुबस्ती स्कूल मैदान में शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह ने किया।
अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि ने CWSN छात्रों को खेलों और शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभाग स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता और सुविधाएं प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों की शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना का विकास करना है, जिससे एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके। समापन समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशिता, भागीदारी और समान अवसरों को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएं, मोटर कौशल आधारित गतिविधियां और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त टीम गेम शामिल किए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। अगली पीढ़ी के GST सुधारों से तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। नए GST सुधारों ने तेलंगाना के विकास को गति प्रदान की है। फार्मा क्षेत्र में 30 से ज्यादा कैंसर की दवाओं पर GST कर को शून्य कर दिया गया है। साथ ही सभी दवाओं पर कर को 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य में स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और सुलभ हो गई है। वहीं इन बदलावों से एरोस्पेस और रक्षा निर्माण उद्योग में, कृषि, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में ड्रोन की मांग बढ़ी है। कर बदलावों के अंतर्गत मानव रहित विमानों, टैंकों और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर कर की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है। खिलौने और हस्तशिल्प क्षेत्र में निर्मल खिलौने और शिल्प, पेमबर्ती धातु शिल्प, आदिलाबाद डोकरा और वारंगल दरी जैसी GI टैग उत्पादों पर कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। GST कर में इन बदलावों से लागत कम हुई है। साथ ही निर्यात को और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही पारंपरिक शिल्प और खिलौनों की बिक्री में वृद्धि हुई है, कारीगरों की आय में इजाफा हुआ है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग में बढ़ोतरी हुई है। दूरसंचार विभाग के लिए चौथा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान आज नई दिल्ली में शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के प्रत्येक जिले और 2000 से अधिक उपमंडल मुख्यालयों को कवर करना है। इसके अंतर्गत देश भर में 171 शहरों के शहरी पेंशन भोगियों को व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी। यह अभियान इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। DLC अभियान पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के उपयोग पर जोर देना है, जिससे पेंशन भोगी बायोमेट्रिक उपकरणों की आवश्यकता के बिना अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसका लक्ष्य 22,000 से अधिक पेंशन भोगियों तक पहुंचना है, जिनके DLC इस महीने के अंत तक समाप्त होने वाले हैं। अंडमान लॉ कॉलेज की छात्रा आलिया मजीद ने 31 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व किया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। आलिया मजीद देश भर से चुने गए 36 युवाओं में से एक थीं, जिन्हें विकसित भारत युवा संसद के राज्य स्तरीय राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कार्यक्रम में भाग लेकर प्रतिभागियों से संवाद किया। श्री बिरला ने अपने संबोधन में सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के शिल्पी बताते हुए उनके योगदान को स्मरण किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PV नागेंद्र शर्मा और माई भारत के संयुक्त निदेशक सुखरंजन विश्वास ने आलिया मजीद को इस उपलब्धि पर बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता भी बन चुका है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। दक्षिण अंडमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और दूरसंचार विभाग के लिए चौथा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।